गुड इवनिंग, जय हिंद। आज रूल नंबर 25 लेके आ रहे हैं फिर से एक न्यू वीडियो सिंटेक्स का ही। बस 2-3 दिन का और खेला है, उसके बाद कंप्लीट ही कर देंगे सिंटेक्स। तो देखिए रूल नंबर 25 मेरा क्या कर रहा है। सेल और विल, मतलब आई और वी के साथ सेल लगता है और एनीथिंग कुछ भी के साथ विल लगता है। मतलब आई और वी टेक्स सेल एंड एनीथिंग समथिंग कुछ भी, मतलब उसे छोड़ के ही, सी, इट, दे, प्लूरल नाउन सब लेते हैं विल। और यहाँ आ रहा है मेरे कहने का मतलब कि सेल और विल हम दो एरो दिए हैं। एरो देने का मतलब तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होगे वाइस वर्सा, या केमिस्ट्री में पढ़े होगे वाइस वर्सा। मतलब सेल रहेगा तो विल, विल रहेगा तो सेल। ठीक, फिजिक्स मैथ में दूसरा वाइस वर्सा का हम बताएं। वाइस वर्सा का मतलब होता है फिजिकल चेंज टू केमिकल चेंज, केमिकल चेंज टू फिजिकल चेंज। तो मतलब होता है ना कि फिजिकल चेंज वाइस वर्सा, तो मतलब वाइस वर्सा का मतलब उल्टा। तो वही वाइस वर्सा यहाँ आ रहा है। जैसे सेल रहेगा कहीं, जैसे आई के साथ हमेशा सेल लगता है और वी के साथ हमेशा सेल लगता है, लेकिन इस कंडीशन में जहां जहां कंडीशन रहेंगी वहां वहां तुम्हारा सेल का विल हो जाएगा और विल का सेल हो जाएगा। अब बताते हैं कौन कौन सा कंडीशन। जैसे कंडीशन तुम्हारा रहा प्रॉमिस, मतलब वादा, डिटर्मिनेशन मतलब निश्चय, निश्चय का एक और हिंदी इंग्लिश होता है सर्टेन, ये हुआ। और जैसे कि धमकी, धमकी का क्या हो जाएगा थ्रेट। ये तीनों कंडीशन जहां रहेंगे वहीं सेल और विल चेंज होंगे। जैसे सेल का विल और विल का सेल, जैसे आई सेल या विल किल हिम। तो यहां कहने का मतलब क्या आ रहा है, कॉमन सेंटेंस देखने में लग रहा है लेकिन नहीं, मैं उसे मार दूंगा, मैं धमकी दे रहा हूं, मैं उसे मार दूंगा, तो धमकी आ रहा है इस कंडीशन में थ्रेट। थ्रेट मतलब धमकी, तो धमकी आ रहा है ना। तो यहाँ क्या होगा, आई के साथ तो हमेशा सेल लगता है लेकिन नहीं, सेल जहां रहेगा वहां विल में चेंज हो जाएगा, विल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई विल। उसके बाद आ रहा है आई प्रॉमिस, प्रॉमिस आ गया मेरा कंडीशन के मुताबिक वादा, आई प्रॉमिस, तो प्रॉमिस आ गया। तो आई सेल या विल, विल, क्यों, क्योंकि आई के साथ हमेशा तो सेल लगता ही है। और आई एम डिटरमाइंड दैट आई सेल या विल गेट अ जॉब। अब यहाँ फिर मेरा डिटरमाइंड निश्चय आ गया, फिर मेरा कंडीशन बोध कर रहा है, कंडीशन प्रूफ हो रहा है डिटरमाइंड से। तो आई सेल या विल, विल। अब डी नंबर पे विचार करना है, डी नंबर पे थोड़ा ज्यादा विचार करना है। समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखो आई सेल या विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो। ठीक, ऐसे होता है, ये नहीं कि प्रेजेंट में जो भी लेके चले जाए, आई सेल या विल कम टुमारो। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, आई शैल या विल, यहाँ दोनों होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉमन सेंटेंस है, कॉमन सेंटेंस। आई के साथ विल भी लगता है, सेल भी लगता है। विल किस कंडीशन में लगता है, विल उसी कंडीशन में लगता है जब यह टुमारो रहे या निश्चित बोध करे, उसी समय आई विल लगेगा। तो यहां दोनों आपका सही होगा। अब आइए नेक्स्ट रूल नंबर 26 पे चलते हैं। तो रूल नंबर 26 आते हैं। रूल नंबर 26 क्या कर रहा है, देखो तुम लोग इंट्रोडक्टरी जानते होगे, इंट्रोडक्टरी में तुम्हारा इट जानते होगे, इट को इंट्रोडक्टरी हम लोग बोलते थे। लेकिन यहाँ एक नया चीज बता रहा हूं, मतलब यहाँ मैं नया एक चीज बता रहा हूं। जैसे देयर है ना, THER, जैसे वहां किताब है तो देयर इज अ बुक होती है। ठीक, वह आदमी वहां है तो देयर इज अ बुक। ठीक, तो मैं वहां यही बता रहा हूं कि देयर और, तो यहां देयर और इट, ठीक, देयर और इट तुम्हारा क्या है, इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी में क्या क्या आ गया, इट और देयर, ये हमेशा ध्यान रखना। तो देखो क्या होता है, देयर प्लस एचबी, एचबी मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो एचबी प्लस नाउन। अब यहां आती है द फॉलोइंग। द फॉलोइंग देखो जैसे होता है चूज द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिया गया हुआ। फॉलोइंग का मतलब नीचे दिया गया, तो नीचे ये दिया गया है, तो ये मत समझना कि नीचे ये नहीं। द फॉलोइंग का मतलब मैं बताया कि नीचे दिया गया होता है उसे ही द फॉलोइंग बोलते हैं। जैसे चूज द फॉलोइंग वर्ड, चूज दिस, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मतलब उसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स में कुछ भी भरना होता है। जैसे कुछ मान लीजिए कि मैं चार कोई वर्ड दे दिया, अब मैं बोल दिया कि इसमें से चूज करो कि ये मतलब वर्ड कहाँ मतलब फील होगी, तो होता है ना कि चूज द फॉलोइंग वर्ड्स, तो उसे मैं बोल रहा हूँ कि द फॉलोइंग जो नीचे दिया गया है उसे ही द फॉलोइंग हिंदी में बता रहा हूँ। और देयर का मतलब तुम लोग समझ ही गए, देयर और इट मतलब इंट्रोडक्टरी। क्या, इंट्रोडक्टरी। इट पहले तुम लोग जानते थे इट को इंट्रोडक्टरी, लेकिन नहीं, देयर भी, देयर शुड बी आल्सो इंट्रोडक्टरी। ओके, तो देयर इज अ गर्ल इन माई लोकेलिटी हु इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ मेरा क्या होना चाहिए, अब देखो यहाँ नाउन और
यहाँ नाउन लिखे हैं, यहाँ ना लिखे हूँ सिंगुलर वर्ब ना प्लूरल वर्ब, कुछ नहीं लिखे हैं। लेकिन यहाँ इसके कहने का मतलब क्या है, देयर इज अ गर्ल। तो मैं क्या यहाँ कैसे समझूंगा कि यहाँ इज होगा कि आर होगा, देखो कैसे समझोगे। देयर से मेरे को कोई मतलब नहीं है और द फॉलोइंग से मेरे को देखो किससे मतलब है। यहाँ नाउन लिखा हूं तो नाउन का मतलब क्या, यहाँ इस साइड देयर की मतलब देयर और हेल्पिंग वर्ब के जो बाद वाले नाउन है उसके मुताबिक मैं देखूंगा कि वहां इज लगेगा कि आर। तो अ गर्ल है तो गर्ल मतलब एक लड़की, तो एक लड़की क्या इज, सिंगुलर है, ठीक। अब देयर इज या आर मेनी स्टूडेंट्स, तो मेनी स्टूडेंट्स यहाँ आ गए, मेनी मतलब बहुत, बहुत के संख्या में है, तो मेनी क्या लेता है, आर लेगा कि इज। एक लड़के या एक लड़की इज लेंगे, सिंगुलर होंगे, पुलिंग होंगे, और एक से बहुत ज्यादा होंगे तो क्या हो गया, बहुवचन हिंदी में। तो मेनी स्टूडेंट्स क्या लेंगे, आर लेंगे। द फॉलोइंग इज या आर अ वेदर रिपोर्ट, अब वेदर यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक, और रिपोर्ट नाउन हो गया। तो अ वेदर रिपोर्ट क्या होना चाहिए यहाँ, द फॉलोइंग इज या अ वेदर रिपोर्ट क्या होगा, इज होगा, क्यों, अ वेदर है। द फॉलोइंग इज या आर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट। अब ये तुम लोग बनाना, मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, सब मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं है तो कमेंट में बताना कि रोल नंबर 26 का डी नंबर मेरे को बता दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है टेलीग्राम का, वहां जाके ज्वाइन हुई है। आज क्विज दिया गया, उसे बना के दिखाइए आप लोग। चलिए थैंक यू, और रूल नंबर 27 में चलते हैं। तो रूल नंबर 27 देखते हैं। रूल नंबर 27 में क्या कर रहा है, टू एक्सप्रेस मतलब टू डिनोट मतलब टू शो, मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब दिखा रहा है, दर्शा रहा है। सर्टेन टाइम, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट। अब सर्टेन का मतलब क्या, सर्टेन का स्पेलिंग बता दो, CERTAIN, सर्टेन। सर्टेन टाइम मतलब, सर्टेन मतलब निश्चित, टाइम मतलब समय, और सर्टेन डिस्टेंस मतलब निश्चित दूरी, सर्टेन अमाउंट मतलब निश्चित अमाउंट मतलब मनी होता है, सर्टेन मतलब निश्चित मात्रा, निश्चित पैसा। सर्टेन वेट मतलब निश्चित वजन। ये जहां भी रहे उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। अब इसे यूज कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल थोड़ा देख लें। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो सर्टेन टाइम, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट प्लस सिंगुलर वर्ब, क्या, ये चारों सर्टेन टाइम, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। अब आइए एग्जांपल देखते हैं। 5 इयर्स मेरा क्या है, सर्टेन टाइम, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, क्या है, आप लोग सोच के बताइए। वीडियो रोक लीजिए, स्टॉप कर लीजिए, उससे सोचिए क्या हो सकता है, अपना एक बार सोच लीजिएगा, फिर उसको वीडियो ओपन कीजिए और तब देखिए कि सही है या गलत। ऐसे करके थोड़ा मतलब अपने आप को जज करो कि हाँ हम सही जा रहे हैं कि गलत। ऐसे ही कुछ सीखने को मिलते, गलत होगा तभी कुछ सही होगा। मतलब मान लो कि साइकिल सीखना चाहते हो या मोटरसाइकिल, तो गिरते हो तभी ना सीखते हो, तो वही मतलब हुआ, गलती होगा तभी आगे ललक रहेगी, आगे इच्छा रहेगी कि सही क्या होगा। तो गलती से ही आदमी आगे जाता है। ऐसे लोग बोलते हैं कि बहुत ठोकर खा लिया, ठोकर खाए नहीं, ठोकर खाने से ही लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बहुत सारी बात होगी, चलिए आइए। 5 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, क्या होगा, 5 इयर्स क्या है, सर्टेन टाइम ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, क्या लगेगा, इज। ओके, 10 माइल्स मेरा क्या आया, डिस्टेंस, अमाउंट, वेट, टाइम, क्या, टाइम का एग्जांपल दे दिया, अब तो 3 ही में से चुनना है आपको। तो क्या होना चाहिए, 10 माइल्स। जैसे बोला जाता है मैं 10 मील चल के आया हूँ, 10 मील चल के आया हूँ, तो चल के आया हूँ तो मैं दूरी कवर मतलब डिस्टेंस को कवर करके आया हूँ। तो 10 माइल्स इज अ डिस्टेंस। ओके, तो 10 माइल्स ऑलवेज टेक्स क्या लेगा, कौन सा वर्ब, विच वर्ब, इज, बिकॉज सिंगुलर वर्ब ऑलवेज टेक्स सर्टेन डिस्टेंस। ओके, 10 मिलियन रुपीज, अब रुपीज की बात आ रही है तो मेरा इसमें से कौन होना चाहिए। मैं यहाँ तुम लोग को एक्सप्रेस कर रहा हूं कि तुम लोग को पता चले कि हाँ अमाउंट किसे कहते हैं, वेट किसे कहते हैं, टाइम किसे कहते हैं और डिस्टेंस किसे कहते हैं। ओके, 10 मिलियन रुपीज सर्टेन अमाउंट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो 10 मिलियन रुपीज इन विच वर्ब टेक, बिकॉज certain amount always takes singular verb. Okay, so 10 million rupees is also certain amount. Okay, so is a huge amount for this work. अब आइए 10 टन्स मेरा यहाँ क्या है मेरा 10 टन्स सर्टेन वेट है, सर्टेन वेट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब 10 टन्स ऑफ कोल मतलब कोयला का 10 टन। एनफ मतलब पर्याप्त मतलब सीमित मात्रा में। एनफ फॉर दिस प्रोजेक्ट मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए 10 टन बहुत सीमित है, तो क्या लेगा, 10 टन्स ऑफ कोल इज। ओके, अब मैं रूल नंबर 28 बताता हूं, वो लास्ट रूल रहेगी आज की, तो 28 देख लेते हैं। चलिए,
रूल नंबर 28 देखते हैं, ये आज का लास्ट रूल है। रूल नंबर 28 बहुत ही मस्त रूल है। ये बहुत कम जगह मिला होगा, लेकिन जब बहुत रूल पढ़ लिए होंगे ना तो बहुत लोग को मिला भी होगा ये चीज। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें बहुत अच्छे से देखना। बट वेन पिछले रूल से रिलेटेड है, पिछले रूल से कंबाइन है, देखना। बट वेन दीज आर यूज्ड, मतलब क्या, लेकिन जब ये यूज्ड होते हैं इन द डिवाइडेड सेंस। डिवाइडेड सेंस का मतलब क्या, एक से ज्यादा। मैं अगर तुमको 10 रुपया देता हूं और तुमसे बोलूं कि तुम और 2 लोगों को दो, तो वो डिवाइड हो रहा है ना, मतलब पैसा डिवाइड हो रहा है। एक से ज्यादा, एक से ज्यादा होता है मतलब मान लो 2 के बीच होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं। और 2 से ज्यादा के बीच अगर होता है तो क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। तो वही मतलब डिवाइड जहां हो ना, डिवाइड द सेंस जहां भी हो, उसे द प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, मतलब वहां प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ओके, जैसे वहां सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे थे पिछले सर्टेन टाइम सर्टेन डिस्टेंस, ये सब में हम प्लूरल नहीं कर रहे थे, सिंगुलर कर रहे थे। तो इसमें मैं यही समझाना चाह रहा हूं, जब डिवाइडेड वाला सेंस आएगा ना, जब डिवाइड मतलब तुमको लगे कि हाँ ये डिवाइड वाला सेंस दे रहा है, मतलब एक से ज्यादा की तरफ, जैसे कि 5 years हैज पास्ड सिंस मदर हिज डाइड। अब यहाँ तो डिवाइड तुमको लग नहीं रहा है, देखो यहाँ डिवाइड क्या है, पास्ट सिंस हिज मदर डाइड, मतलब उसकी माँ 5 साल पहले डेथ की है। तो 5 साल से अभी तक का कितना हो गया ना, 5 साल बीच में गैप हो गया ना, तो वो डिवाइड हुआ। इसमें क्या लगाएंगे, है 5 years हैव पास्ड सिंस हिज मदर डाइड। अब इसमें अगर तुमको बहुत अच्छा समझ में आएगा, इसमें देखना, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होगा तो बोलना, मेरे को कमेंट करना, बताऊंगा, फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उसे ध्यान से सुनना, धीरे धीरे सुनना, थोड़ा मैं तेज बोल दे रहा हूं। जैसे इसमें देखो 10 million रुपीज, 10 million रुपीज वॉज एवर डिवाइडेड अमॉन्ग द पुअर। अमॉन्ग द पुअर मतलब गरीबों के बीच बांटा गया। तो गरीब तो एक होते नहीं है, स्टूडेंट तो एक होंगे नहीं, स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे तो अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, क्या, अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। तो वैसे ही हुआ अमॉन्ग द पुअर, मतलब गरीब लोगों में बांटा गया, क्या, 10 million रुपीज। तो यहाँ तुरंत समझ में आ रहा है। और एक चीज से और समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ लिख दिया हूँ डिवाइड, मतलब बांटा गया है। ठीक, तो इससे भी क्लियर हो जा रहा होगा, तो यहाँ वर्ड लगा देंगे। नहीं समझ में आया तो बोलना, लेकिन समझ में आया तो अच्छे से। और लाइक करो, समझ में आया हो नहीं आया, लेकिन लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट करो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां जाके ज्वाइन कीजिए। और चलिए, जय हिंद, थैंक यू।